गरीब पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, लगाई बचाने की गुहार। नीमच जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मनासा के झुग्गी झोपड़ी वार्ड 13 के हटाए मकानों के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में और सभी बस्तीवासी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि हम सब गरीब बस्ती द्वारा विरोध दर्ज करते हुए नगर पालिका द्वारा कॉलोनाइजर और कुछ भूमाफिया दलालों के लाभ के लिए हम सब गरीब परिवार वालों की एक साजिश के तहत सभी गरीब परिवार जो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं कि अचानक बिना सूचना के नगर पालिका के पदाधिकारियों की मदद हमारे मकान हटाए गए। जो हमने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ लड़ाई से पट्टे बनवाए, जो कुछ लोगों को मिले हैं, जो विधायक द्वारा वितरित किए गए थे, उसके बाद भी बेमौसम बारिश ओलावृष्टि के दौरान ही हमारे मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे हम सब काम पर गए और पीछे से हमारे मकान को हटाया गया, तो हमें बहुत नुकसान किया। ये काम पास कॉलोनीनाइजर द्वारा मिले पट्टे अवैध कॉलोनी को फायदा पहुँचाने के लिए, जिसमें हमारे नुकसान किया गया, जिससे हमें जिनके पास वापस पट्टे दिए जाए और जिस पट्टे हैं उनके मकान हटाए गए, उनका नुकसान और भरपाई करवाई जाए, हमें पट्टे दिए जाएं। आगामी सोमवार को होने वाली कार्रवाई रोकी जाए। नगर पंचायत के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा हमसे हजारों रुपए लिए गए, वो सबूत भी हमारे पास गए, जरूरत पड़े तो वायरल किया जाएगा। कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया कि न्याय दिया जाए, स्थापित के लिए पट्टे दी जाए, हटाने की कार्रवाई रोककर हमें बचाया जाए। हम सब मनासा से आए हैं, मनासा के निवासी हैं। मोबाइल सामने लगा और हमारे झोपड़े बना के हम वहाँ रह रहे थे झोपड़पट्टी में। क्या नाम कमला नेहरू कॉलोनी, उसमें रह रहे थे हम सब। और मेरे से तो कहा गया है कि तुम पक्का बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आधा कच्चा आधा पक्का बना लिया उसको। मैं फिर बिना बताए आके मेरा घर तोड़ दिया। मेरे बीमार पति घर में सो रहा था, उसको बाहर निकल आप कितने समय से वहाँ रह रहे थे? कब से रह रहे थे? मैंने झोपड़ा बना के रह रही थी। तो अब बच्ची बड़ी हो गई है मेरी, तो मैंने कहा कहाँ आएगी, कहाँ धोएगी, कहाँ रहेगी। तो मैंने कहा इसके लिए जमाने का भरोसा नहीं, थोड़ा सा बना लिया मैंने। क्या गलती की? आज क्या मांग करिए आप लोग? कितने लोगों के घर तोड़े गए? आसपास सबके तोड़ दिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे तो जहाँ बना के वापस दे देना, हमें पट्टा दे दे। आप इस बारे में वहाँ के विधायक या नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह से मिले? विधायक तो कोई भी सुन नहीं, नगर पालिका मिला हुआ है विधायक से, उठा ही नहीं उन्होंने। हमने इतना फोन लगा, उन्होंने नहीं उठाया। नगर पालिका ने तो पास में एक प्लाट बने हुए हैं, तो वो उसके कारण हमको हटाया जा रहा है, वो कॉलोनी के कारण। कॉलोनी का जी, वहाँ समय से रह रहे थे और क्या पट्टा वगैरह था आप लोगों के पास जो आपको हटाया गया और क्या कार्रवाई हुई? नहीं, हम बहुत समय से रह रहे वहाँ पे। हमारे को पट्टा आप ही गया था नगर पालिका, मेरे नाम से पट्टा, पर नगर पालिका वाले पट्टे मेरा नाम का खा गया। क्या मालूम डिस्पीच करके पट्टा मेरे नाम का दूसरी तरफ दे दिया। और रामपाल ने मेरे से पैसे भी लिए 10,000 रुपए, न अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं करी। अब आता है हमारे घर की तरफ, चक्कर लगाता है, आता जाता रहता है, बोलता है कि हम तुम्हारे लिए पट्टा बना दिया, देंगे। 8 पट्टे पड़े ना, 5 पट्टे पड़े, 13 पट्टे पड़े ना, अभी तक पट्टा नहीं दिया उन्होंने। रामपाल कौन है? रामपाल नगर पालिका, हमारे वार्ड बीओ लोग कर्मचारी है नगर पालिका का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए। और कितने लोगों से पैसे लिए रामपाल ने? नहीं मांगे, ऐसे कितने लोगों से लिए? वो बेघर करा, वो भी बेघर होना चाहिए। अरे रामपाल ने पैसे कितने लोगों से लिए? आपका नाम? माया उर्फ विनोद। कल हमारे झुग्गी बस्ती में मनासा कमला नेहरू कॉलोनी के पीछे झुग्गी बस्ती है, उसमें बिना नोटिस दिया, बिना अनुमति किसी गरीब को पता नहीं था। और एकदम पुलिस प्रशासन वगैरह सब आए, अचानक सभी गरीबों का मकान तोड़ दिया। किसी के कच्चे थे तो किसी के पक्के थे, किसी में उसमें कोई बीमार सो रहे थे, किसी के राशन पड़े थे, मजदूरी करने गए थे तो सारा खाने पीने का राशन भी गिरा दिया। और सारे जो बुजुर्ग बीमार पड़े थे उनको 4-5 हरिजन को लगा के उसको बाहर भिजवा दिए। तो किसी माता जी को ऑपरेशन करा रखा तो उसको भी तो भिजवा दिए। मतलब इस तरह की लोगों के साथ करी उन्होंने। कितने लोग प्रभावित हुए होंगे लगभग अंदाज? कितने मतलब 20-25 झोपड़े तोड़े और उन्होंने उनकी मतलब दादागिरी के बल पे तोड़े। किसी को सूचना भी नहीं दी, किसी को एक दूसरे के फोन लगाने से जनता आई, मतलब जैसे कि कोई अटैक करे, गुंडागर्दी के माहौल से काम किया। आक्रमण की तरह काम किया है और किसी को पता नहीं चला। 2 महीने पहले इनको नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस जारी किया तो उसका जवाब दे दिया, हम कानूनी करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने जवाब दे दिया था। और इन लोगों के पास कोई 20-20 वर्ष से रह रहे हैं, इनके पास कोई जमीन नहीं है
और इनका एक दलाल आता है, वो रहता है वो रामपाल सोनी वार्ड प्रभारी। तो वो क्या है कि सभी से कहते हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें पट्टा नहीं देंगे, तुम्हें पैसे नहीं दोगे तो पट्टा नहीं देंगे। तो दादागिरी से हर घर में जा के 10-20 हज़ार रुपया सबसे वसूल कर, और फिर औरतों को फोन लगाते हैं पैसे चाहिए। अब हम ये चाहिए कि ये जो गरीब जहाँ रहते हैं वही रहना चाहिए और इनको पुनः पट्टा दिया जाए। और अगर नहीं मानी प्रशासन ने मांग तो क्या करेंगे आप? ये वही रहेंगे, ये गरीब वही रहेंगे, कुछ भी हो जाओ, भले मरेगा करेगा पर वही रहेगा। क्या नाम है बस। मेरा नाम उर्मी रावत मनासा।